बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे हाथ में ये मिट्टी आप देख रहे हैं और ये वो मिट्टी है कि जिससे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा भी किया है और इसी मिट्टी से इंसान रिज़्क़ भी हासिल करता है और इसी मिट्टी में मिलकर इंसान ने मिट्टी भी बन जाना है। इंसान कैसे तजुर्बात करता है और कैसे इस मिट्टी से रिज़्क़ हासिल करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ इसी मिट्टी से पैदा होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फल इसी मिट्टी से पैदा होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़री अजनास हैं वो भी इसी मिट्टी की पैदावार हैं। लहसुन के हवाले से आज की रिपोर्ट है। लहसुन के हवाले से एक तजर्बा किया गया, एक नई किस्म लहसुन की जो है वो दरियाफ़्त की गई तजर्बा करके, और आगे हम इसी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि वो लहसुन किस कदर कारआमद है, किस कदर मुनाफा बख्श है। हमारे साथ रहिए। लहसुन मसालों और अद्वियात के साथ साथ रोज़मर्रा इस्तेमाल का एक अहम जुज़्व है जिसके तिब्बी फ़वाइद बेशुमार हैं। इसी वजह से लहसुन की मांग में इजाफा हो रहा है। लहसुन की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी माहिरीन की कोशिशें रंग ले आई हैं। लहसुन की 3 गुना ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज का कामयाब तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़रूरी साइंसदान डॉक्टर हमायून ने किया था। डॉक्टर हमायून खुद तो कोरोना के हाथों जान की बाजी हार गए, मगर उनके कामयाब तजर्बे से आज थोम या लहसुन की काश्त करने वाले जमींदार करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। डॉक्टर हमायून का कामयाब तजर्बा अब अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है और पंजाब में काश्तकार इस कामयाब तजर्बे से इस्तिफादा कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि फार्मर को एक तो यील्ड बेस्ट मिले और फार्मर को सस्ते से सस्ता सीड मिले। चाहते हैं ये हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं। तो हमने कंपैरिजन किया था जो चाइनीज़ है या हमारे पास देसी जो वैरायटीज़ हैं और भी, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू भी ज़्यादा है और यील्ड भी ज़्यादा। डॉक्टर हमायून खान जाते जाते पाकिस्तान के किसानों पर एक एहसान करके गए सर, एक बड़ा कारनामा करके गए। पाकिस्तान की सर तारीख बदल सकती है इस गार्लिक अगर इसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करें सर। ये वैरायटी सर हर जगह पे आसानी के साथ ग्रो हो सकती है। रेतली ज़मीन में सर रेतली मेरा जो है सर उसमें आसानी के साथ और अच्छी पैदावार देती है सर। जितना सर रेतली मेरी ज़मीन होगी इसका बल्ब सर साइज़ जो है वो बड़ा होगा सर। 7 मंथ सर इसकी जो ग्रोथ लेंथ है सर, ड्यूरेशन जो है सर पर एकड़ से सर 250 से लेकर 300 मंथ तक पैदावार है सर इसकी। देसी लहसुन के मुकाबले में 3 गुना पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्क भर में 1200 एकड़ पर लहसुन की काश्त की गई है। अब हमारा मुल्क लहसुन को बरामद करने के काबिल भी बन सकता है। लहसुन का नया बीज मुल्क भर के हर इलाके में काश्त के लिए मौजू है, ताहम रेतली जमीन में कम मेहनत करके ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। मैं सर 2017-18 से इसको काश्त कर रहा हूँ। पहले तो मैंने छोटे लेवल पे स्टार्ट लिया था, अभी इस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको 30 एकड़ पे लगाया है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसको लगाया जाता है और इसको मई के पहले हफ्ते में इसको उकाड़ा जाता है। ये तकरीबन 1 महीना ज़्यादा लेता है हमारे देसी लहसुन से। जो हमारी देसी वैराइटीज़ है वो अप्रैल में हार्वेस्ट होती है, ये मई में हार्वेस्ट होती है। इसकी जो एक बल्ब है ना उसका साइज़ तकरीबन 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक, कभी कभार वो 500 ग्राम तक भी चली जाती है। और जो हमारी देसी वैराइटीज़ है उसकी एक बल्ब का साइज़ 30 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक होती है। 1 एकड़ से तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक, बल्कि 1.5 करोड़ तक आप इसको ये आपको आमदन देती है। मुल्क में लहसुन की सालाना खपत 1,30,000 जबकि पैदावार 80,000 मेट्रिक टन है। ये जरूरत पूरी करने के लिए दोस्त मुल्क चीन की लहसुन भी मार्केट में दस्तयाब है। ताहम नए बीज से 50,000 टन सालाना लहसुन पर उठने वाले 68 अरब रुपए का ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा और काश्तकारों की आमदन में भी इजाफा किया जा सकेगा। ये जो नई लहसुन है तो इधर जो मतलब बंदे लगे होते हैं इनको, तो उनको भी मतलब है कि फ़ायदा हो। आगे जब इधर से मार्केट में जाए तो उनको भी फ़ायदा हो। पंजाब के एरिया में जाए या जिधर भी जाए तो अगर उनको भी जाके फ़ायदा हो तो तब जाके के को कोई फ़ायदा वो पहुँचेगा जी। खैबर पख्तूनख्वा में जो नया लहसुन की वो तजुर्बा किया है, इससे हम लोगों ज़मींदारों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये पुराना जो लहसुन है उसका और इसका जायका में कोई फ़र्क नहीं है ऐसे, और इसकी आमदन भी बहुत है। ज़मींदार लोगों को बहुत काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। लहसुन की इस कामयाब और मुनाफा बख्श किस्म की ख़ास बात यह भी है कि इसको घरों के अंदर या छतों पर गमलों में भी काश्त किया जा सकता है। हुकूमत तवज्जो दे तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लहसुन की इस नई किस्म की फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि मुल्क में जो लहसुन की कमी है उस पर भी काबू पाया जा सकता है।